Hello dear students, in this video we are going to discuss the question answers and the book exercises of getting to know plants. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. राइट द नेम्स ऑफ द ट्रीज दैट यू कैन रिकग्नाइज मीन्स जो आप इनको आप पहचान सकते हो. ट्राई टू रिमेंबर वेयर यू हैव सीन दीज ट्री. आपने वो ट्रीज कहाँ देखे हैं. विच ऑफ दीज ट्रीज हैव यू सीन नियर योर होम और ऑन योर वे टू स्कूल. और इनमें से कौन से पेड़ आपने अपने घर के या स्कूल के रास्ते में देखे हैं. ठीक है. चिल्ड्रन कैन मेक अ टेबल. आप टेबल बना सकते हो और उन प्लांट्स के नाम लिख सकते हो जैसे कि यहाँ पर गिवन है. नेम ऑफ द ट्री बैनियन ट्री. कैन आई रिकग्नाइज. आप इसको इसकी पत्तियों से पहचान सकते हो. येस. एंड वेयर आई हैव सीन इट ऑन द रोड साइड ऑन द वे टू स्कूल. सेकेंड ट्री है नीम ट्री. आप इसको रिकग्नाइज यानी कि पहचान सकते हो. हाँ, इसकी खुशबू बहुत आती है और इसकी पत्तियाँ कुछ इस तरीके की होती हैं. रोड साइड नियर माई हाउस. गुलमोहर का पेड़. क्या आप इसको रिकग्नाइज कर सकते हो. कुछ बच्चे नहीं कर सकते. और कहाँ देखें. रोड साइड में ऑन द वे टू स्कूल. पीपल का ट्री. पीपल के ट्री को भी अगर आप कर सकते हो तो यस लिख सकते हैं. नहीं कर सकते तो नो लिखेंगे. रोड साइड ऑन द वे टू स्कूल. पाम ट्री. पाम ट्री जो बड़े बड़े होते हैं घरों के बाहर अक्सर लगे रहते हैं. नेबर्स हाउस नियर माई होम. अशोक ट्री वो जो लंबे लंबे होते हैं बहुत पतले पतले लंबे लंबे. यस इन द स्कूल. स्कूल के डेकोरेशन में लगे हुए हैं. तो इस तरीके से आप जो भी ट्री आपको याद हैं उनके नेम यस नो में आंसर और कहाँ आपने देखे हैं वो रिप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ सम श्रब्स. हैव यू सीन एनी ऑफ द श्रब्स शोन इन द पिक्चर. जो श्रब्स हैं इनके नाम लिखने हैं. देखो सब तुलसी, हिबिस्कस, करी लीफ, रोज, बोगनवेलिया एंड हीना जो मेहंदी होती है आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ श्रब्स. येस आई हैव सीन ऑल द श्रब शोन इन द पिक्चर. और ये सब तूर, मसूर, मूंग, उड़द इन सब के मैंने पौधे श्रब्स देखे हैं. बाकी कुछ श्रब्स के नाम मैंने आपको बता दिए हैं. नोट डाउन देम बट स्पेलिंग शुड बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2. डू यू नो वॉट आर दे कॉल्ड इन योर मदर टंग. आपकी मदर टंग में यानी कि आपकी भाषा में इनको क्या कहा जाता है. इन माई मदर टंग हिंदी होली बेसिल इज़ नोन एज तुलसी. मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन में भी बताया था. होली बेसिल इज़ द नेम ऑफ तुलसी. हिबिस्कस इज़ नोन एज गुड़हल का पौधा. करी लीव्स इज़ नोन एज कड़ी पत्ता एंड रोज एज गुलाब. सबको पता है, ये कॉमन नेम्स हैं. होली बेसिल आपको नहीं पता है, इसे लर्न कर लीजिए. दिस विल डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम्स ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे. राइट द नेम्स ऑफ सम हर्ब्स दैट यू हैव सीन एंड वेयर हैव यू सीन दैम. कुछ हर्ब्स के नाम लिखो. मैंने बताया ना हर्ब्स होती हैं हरी हरी, तो उनके नाम लिखिए. आई हैव सीन कोरिएंडर. आपने धनिया तो देखा ही है सबने. पुदीना भी देखा है. मस्टर्ड यानी कि सरसों जिसका साग बनता है. और शुगर केन यानी कि गन्ना. ये सब हैं हर्ब्स. आई हैव सीन कोरिएंडर एंड मिंट इन माई होम. घर में देखे हैं. मस्टर्ड एंड शुगर केन इन द फील्ड. मस्टर्ड और शुगर केन यानी कि गन्ना मैंने देखा है खेतों में. ठीक है. गैस आप इसे पहचानते हो ये कौन सा सब्जी लगी हुई है. ये है तोरी जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में स्नेक गार्ड कहते हैं. क्या कहते हैं. स्नेक गार्ड. स्पेलिंग शुड बी करेक्ट. ओके. लौकी को कहते हैं गार्ड. करेले को कहते हैं बिटर गार्ड. ओके. क्वेश्चन नंबर 1. इज दिस अ क्रीपर और अ क्लाइंबर. ये जो स्नेक गार्ड है ये क्रीपर है क्लाइंबर है. ये एक क्लाइंबर है. इन द पिक्चर स्नेक गार्ड इज शोन. इट इज़ अ क्लाइंबर क्योंकि इसकी बेल चलती है. इट नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप. दीवारों पे छतों पे लोग बाग इसकी बेल चलाते हैं और इसमें काफ़ी सारी स्नेक गार्ड्स आती हैं. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डू यू कॉल इट इन योर मदर टंग. आई कॉल इट. इसमें तो चिंचिंडा लिखा है, हम लिखते हैं तोरई. ये दोनों लैंग्वेज में इसे जाना जाता है तोरई. क्वेश्चन नंबर 1. राइट द नेम्स ऑफ सम क्लाइंबर्स और क्रीपर्स. क्लाइंबर और क्रीपर के नाम लिखेंगे. दैट यू हैव सीन एंड वेयर यू हैव सीन दैम. आर एनी ऑफ दैम इन पिक्चर गिवन ऑन पेज 53. व्हाट आर दे कॉल्ड इन योर टंग. जो पेज 53 पे दिए हैं क्या उनमें से कोई पिक्चर के नाम आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं या आप खुद भी लिख सकते हैं. एंड द आंसर इज लाइक दिस. नेम ऑफ क्लाइंबर जैस्मीन एंड इन माई टंग इसे चमेली कहते हैं. वेयर आई हैव सीन दैम
पार्क लिख दो, पार्क में देखी थी चमेली के पेड़ बहुत होते हैं, ठीक है। दूसरा है कुकुम्बर यानी कि खीरा, इसे हमने खेतों में देखा है। मनी प्लांट, जिसको हम मनी प्लांट ही कहते हैं, इन माई होम। बिटर गार्ड यानी कि करेला, इन्हें हमने खेतों में देखा है, ठीक है। मेक द चार्ट लाइक दिस ओनली। और कुछ क्रीपर्स के नाम हैं। मस्क मेलन, जिसे हम खरबूजा कहते हैं, इसे भी हमने खेतों में देखा है। पम्पकिन यानी कि कद्दू, इसे हम काशी फल कहते हैं, कद्दू कहते हैं, और कुछ लोग भेलिया भी कहते हैं। इन द नेबर्स किचन गार्डन, पड़ोसियों के किचन गार्डन में देखा है। फाइन, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, नेम दीज प्लांट्स इन योर लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज में इन प्लांट्स का नाम लिखो। सेव दे आर ट्री, आपको बताना है कि वो एक पेड़ हैं, एक श्रब है, या एक क्लाइंबर है, या क्रीपर हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है। मैरी गोल्ड, जिसे हम गेंदा कहते हैं। नीम, बेबुगिदा इन कन्नड़, और जुजुबे या फिर बेर और बोरई इन मणिपुर, ठीक है। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं गेंदा, नीम को नीम ही कहते हैं, और बेर को बेर ही कहते हैं, ठीक है। ये एक तरीके की हर्ब है। ये नीम एक पेड़ है और बेर एक श्रब है, झाड़ियों में आता है ना बेर, दैट्स व्हाई। चलिए, एक्टिविटी 2 है पेज 55-56 पे। चूज वन प्लांट, एक पौधा चुनो। प्रिफरेबली अ श्रब, वो श्रब होना चाहिए विद अ थिक स्टेम, उसकी स्टेम मोटी होनी चाहिए, या फिर एक ट्री होना चाहिए। यू वांट टू मेक फ्रेंड्स विद, आप जिससे अपनी दोस्ती करना चाहते हो। यू कैन डू दिस बाय योर सेल्फ और विद अ ग्रुप। नेम उसका लिखेंगे, जस्ट लाइक यू माइट नेम अ पेट, जैसे आप नाम रखो अपने प्लांट का। टेक केयर ऑफ द प्लांट, उसका ध्यान रखो, पानी डालो, ज़रूरत की चीज़ें दो, और अपने फ्रेंड की तरह उसकी भी रक्षा करो ना। ऑब्जर्व योर प्लांट फ्रेंड क्लोजली, उसको ध्यान से देखो, रोज ऑब्जर्व करो। हियर आर फ्यू थिंग्स टू ऑब्जर्व, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इट्स लीव्स, उसके पत्तों का, उसके फूलों का, उसके फलों का। दे आर देयर मैनी, अ फ्यू और नो लीव्स। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, क्या है क्या नहीं है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करो और टेबल में लिखो। टाइम एंड डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, कब कब आप वो देख रहे हो। मंथ, कौन से महीने में देखी है। वेदर ऑन द डे यू आर रिकॉर्डिंग द इन्फॉर्मेशन, उस दिन वेदर कैसा है। फिर इस तरीके से उसकी एक टेबल बनाएंगे। चिल्ड्रन कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी ऑन देयर ओन। वन एग्जाम्पल इज टू शो हाउ टू रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन। जैसे नेम ऑफ द प्लांट लिखा आपने जैस्मिन, आप कोई सा भी लिख देना है यहाँ पे। टाइम एंड डेट, जिस दिन आपने देखा है, और मंथ अगस्त। वेदर ऑन द डे यू आर रिकॉर्डिंग द इन्फॉर्मेशन, रेनी वेदर, ठीक है। ऑब्जर्वेशन टेबल देखो, इस तरीके से ऑब्जर्वेशन टेबल बना लो। फ्लावर कितने आए, मैनी, बहुत सारे आए। लीव्स मैनी, लीव्स का कलर ग्रीन, लीव्स का शेप ओवल, रफ टू टच, खुरदुरी थी, ठीक है। फ्लावर्स कहते हैं मैनी, वाइट एंड ऑरेंज कलर के आते हैं इसमें। और कैसी थी, बॉल शेप थी, वेरी सॉफ्ट एंड फ्रेगनेंट। फ्रूट्स बहुत सारे आए, ग्रीन कलर के थे, हार्ट शेप के थे, ठीक है। डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स विद ईच हैविंग 1 सीड, 2 पार्ट में बांटा तो दोनों के एक एक सीड था। इस तरीके से आप अपनी टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। एक्टिविटी 3, do you find new leaves growing on the plant? Do the color of the leaves change as they grow? New leaves were growing on the plant. हाँ, नए पौधे उग रहे थे, नई पत्तियाँ उग रही थी। The color of the new leaves was bright. हल्का हल्का हरा था पहले, फिर धीरे धीरे करते करते पत्तियाँ बड़ी होती गई, और जो पत्तियों का कलर था, it turned into dark. Okay? Question 2 पे चलेंगे। Do the old brown tree leaves fall to the ground? जो पुरानी ब्राउन कलर की पत्तियाँ हो जाती हैं वो ज़मीन पे गिर जाती हैं। Yes, the dried and the brown leaves were fallen into the ground. हाँ, ग्राउंड में गिर गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, Do you find flowers appearing or notice any fruit? क्या आपने पौधों पे फूलों को आते हुए देखा है, और आपने कोई फ्रूट वगैरह देखा उस पर? Yes, I saw many white colored flowers and green colored flattened fruits. हाँ, सफ़ेद रंग के फूल आते हुए देखे और ग्रीन रंग के फल। क्वेश्चन नंबर 4, what are other observation you have? Note down your observation. और क्या क्या देखा आपने वो सब लिखो। I saw that many flowers had fallen on the ground under the plant. काफ़ी फूल झड़ते रहते हैं ना, तो वो चीज़ आप लिख सकते हो।
पेज 56 पर चलेंगे। राइट अबाउट योर प्लांट इन योर नोटबुक। अपने प्लांट में, अपना नोटबुक के बारे में लिखो। और क्या लिखोगे? नेम लिखो, किस तरीके का पौधा है, उसकी पत्ती कैसी है, उसके फ्लावर्स कैसे हैं, उसके फ्रूट्स कैसे हैं। ऊपर जो टेबल कराई थी उसी को भी लिख सकते हो। एक्टिविटी 4 पेज 57 पे जो दी है वो है क्वेश्चन नंबर 1। ऑब्जर्व द लीव्स इन योर सराउंडिंग्स। अपने आसपास की जगहों में पत्तियों को देखो। तो आप क्या कर सकते हो? अलग अलग तरीके की लीव्स देख सकते हो। दे कैन ऑल्सो, आप कुछ गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा कर सकते हो और क्लासरूम में या घर में उसे डेकोरेट कर सकते हो या फाइल बना सकते हो, वो लेके आ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ, कलर एंड लेबल दैम इन योर नोटबुक। उनको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करो, कलर करो और लेबल करो। जैसे देखो, आप मनी प्लांट की पत्ती बना लो, अलग तरीके की होती है, ठीक है। देन आप उसके बाद रोज़ की लीव लगा लो, वो अलग तरीके की होती है। एक पत्ता आप नीम का ले आना, वो अलग तरीके का होता है। तो आपके 3-4 तरीके के प्लांट्स के लीव्स हो जाएंगे। कड़ी पत्ता लगा लो, ठीक है। उसके बाद जब अपनी नोटबुक में पेस्ट करके उनके नाम लिख दो। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब देयर कलर, शेप, साइज, टेक्सचर एंड स्मेल टू योर फ्रेंड इन द क्लास। उनको बता दो कैसे कैसे उनका होता है टेक्सचर। टेक्सचर माने उनको टच करने पर क्या वो सॉफ्ट हैं, क्या वो स्मूथ हैं, क्या वो रफ हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर स्मूथ ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट स्टेटमेंट कैन वी मेक अबाउट लीव्स आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी करने के बाद आप लीव्स के बारे में क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहेंगे कि हर पौधे की अलग अलग तरीके की पत्तियां होती हैं, जिसका अलग अलग कलर होता है, अलग शेप होता है, अलग साइज होता है और टेक्सचर और खुशबू भी उनकी अलग होती है। एक्टिविटी 5 पेज 57 पे दी है। क्वेश्चन 1, ब्लाइंड फोल्ड योर सेल्फ। ब्लाइंड फोल्ड मतलब अपनी आंखों पे पट्टी बांधो। वाइल योर फ्रेंड ग्रेजुअली ब्रिंग्स अ फ्रूट क्लोज टू यू। और आपका एक दोस्त आपके पास एक फल लेके आएगा, मानो गुआवा लेके आया, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। फ्रॉम हाउ फार कैन यू रिकॉग्नाइज द फ्रूट विद योर आइज क्लोज। कितनी दूर से आप उसकी खुशबू से आंखें बंद करके उसे पहचान सकते हो। नाउ रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट विद पीसेज ऑफ कट फ्रूट। अब सेम एक्सपेरिमेंट करो फ्रूट को कट करने के बाद। वॉज इट ईजियर टू रिकॉग्नाइज कट फ्रूट बाय द स्मेल। क्या कट करने के बाद फ्रूट को स्मेल करना ज़्यादा आसान है? ये सब आपको, और कौन सा फ्रूट है जो आप दूर से ही पहचान जाते हो? देखो, फल तो कोई सा भी हो, खुशबू दूर से आ जाती है। आप गुआवा लाओ, मैंगो लाओ, ठीक है। इवन आप ये मस्क मेलन, खरबूजा, तरबूज, इन सब की खुशबू आ जाती है। जो फ्रूट लवर्स होते हैं वो तो बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, जबकि जो कट फ्रूट होता है उसको ज़्यादा पहले सूंघाई में आ जाता है। द स्मेल ऑफ द कट फ्रूट कैन बी रिकॉग्नाइज मोर इजीली देन द होल फ्रूट। सम फ्रूट सच एज ऑरेंजेस, हाँ कोई बराबर में ऑरेंज खा रहा होता है तब भी खुशबू आ जाती है। मस्क मेलन, खरबूजा कैन बी रिकॉग्नाइज फ्रॉम अ डिस्टेंस। इसमें आप अपने पसंद के फलों के नाम भी लिख सकते हो। पेज 58 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्लांट के जो पार्ट होते हैं वो होते हैं रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स। ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। मार्क द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड लेबल। देखिए, इसमें अलग अलग लेबल करेंगे आप। ये तो है फ्लावर्स, ये हैं लीव्स, ठीक है, ये है स्टेम, ये है रूट्स, ठीक है। फ्रूट को भी आप देख ही रहे हो, और फ्रूट के अंदर क्या निकलेगा? सीड। तो ये था आपका टोमेटो प्लांट का डिस्क्रिप्शन। एक्टिविटी 6 करेंगे पेज नंबर 59 पे। द बार्क। बार्क पता है आपको क्या होती है? बार्क होती है ये बाहर की छाल, जो पेड़ की छाल होती है ना, ये ब्राउन ब्राउन, दिस ब्राउन ब्राउन, दिस इज बार्क। इज द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री ट्रंक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। नेम द आउटर कवरिंग ऑफ द ट्री, दैट इज बार्क। टच एंड लुक केयरफुली एट द बार्क। बार्क को आप छुओ। डू यू सी एनी एनिमल्स। कुछ उसमें एनिमल्स, इंसेक्ट्स या प्लांट्स हैं। प्रेस द शीट। एक पेपर लो और उसके ऊपर प्रेस करो। जेंटली मूव अ क्रेयॉन। उसके ऊपर क्रेयॉन से स्केचिंग करो ऐसे ऐसे, तो कुछ पैटर्न सा बन के आ जाएगा आपके सामने। राइट द नेम और डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ट्री। उस ट्री का नाम लिखो उस पेपर के पीछे। नाउ कलेक्ट ऑल द पेपर्स। और अब सब दोस्तों के पेपर्स इकट्ठे कर लो एंड सी इफ़ यू कैन गेस द ट्री बाय लुकिंग एट दिस बाग। अब देखो जो बाग का शेड आया, क्या उससे आप ट्री पहचान सकते हो? और उसका नेम जो है वो पीछे लिखा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ एक्टिविटी ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 1 है, डू यू नोटिस एनी अदर एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स ऑन द प्लांट। कुछ और एनिमल्स, इंसेक्ट्स आते हैं। देखो, एक तो स्क्विरल्स आती हैं, क्रो आते हैं, बीटल्स आती हैं, छोटे छोटे कीड़े ना ट्री पर आते ही रहते हैं।
व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, स्क्विरल्स आर ईटिंग अ फ्रूट ऑफ द ट्री, स्क्विरल्स तो ट्री का फ्रूट खाती रहती हैं। क्रो वॉज मेकिंग वियर्ड नॉइज, क्रो अजीब अजीब सी नॉइज बना रहा था। बीटल वॉज सिटिंग ऑन द लीफ, और बीटल जो है वो पत्ती पर बैठा था। पेज 60-61 की डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो प्लांट्स, अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो क्या होगा। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद मेनी वैल्यूएबल थिंग्स, वो हमें कई चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फूड, एयर, क्लोथ्स, वर्ड, मेडिसिन एंड शेल्टर टू मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर इफ देयर वर नो प्लांट्स, लाइफ ऑन द अर्थ वुड नॉट बी पॉसिबल, इस पृथ्वी पर रहना मुश्किल और असंभव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, हाउ डू द रूट हेल्प अ प्लांट टू ग्रो, एक रूट प्लांट को ग्रो करने में कैसे मदद करती हैं। देखिए, रूट्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट, दे हैव द प्लांट टू ग्रो बाय, क्या क्या चीज़ों से वो मदद करती हैं, सर्विंग एज एन एंकर दैट होल्ड्स द प्लांट, रूट जो हैं वो पेड़ को, पौधे को बांध के रखती हैं, चारों तरफ से उसको टाइट करके रखती हैं। एब्जॉर्बिंग वाटर, नीचे से वो क्या करती हैं, सारे वाटर मिनरल्स जो भी आप पानी में डालते हो वो सब एब्जॉर्ब करके प्लांट को सप्लाई करती हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको पता है ना, नीचे होती हैं ज़मीन के रूट्स, और ज़मीन के जो ऊपर होता है वो कहलाता है स्टेम। जितना भी न्यूट्रिएंट्स रूट्स ने ऑब्जर्व किया है, स्टेम उसको ऊपर प्लांट में ट्रांसफ़र करता है। स्टेम ट्रांसपोर्ट्स मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जिसी की वजह से लीव्स और फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आते हैं। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो खाना पत्तियाँ बनाती हैं वो सारे पार्ट, बॉडी पार्ट्स में प्लांट की डिस्ट्रीब्यूट होता है। स्टेम ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू लीव्स, स्टेम की वजह से लीव्स को सपोर्ट रहता है, ब्रांचेस को सपोर्ट रहता है, और अदर पार्ट ऑफ द प्लांट को भी सपोर्ट रहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, राइट द नेम्स ऑफ द प्लांट्स दैट यू हैव सीन इन योर स्कूल, पार्क और नियर योर होम, आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ प्लांट आर दे, जो आपने आसपास के पौधे देखे हैं उनके बताओ, वो ट्री हैं, श्रब हैं, हर्ब है, क्लाइंबर हैं, क्रीपर हैं, क्या हैं। चलिए एक टेबल बनाएंगे। गुलमोहर एक ट्री है, नीम इट इज़ अ ट्री, बैनियन इट इज़ अ ट्री, रोज इट्स अ श्रब, हिबिस्कस इट्स अ श्रब, बोगनवेलिया इट्स अ श्रब, मैरीगोल्ड इट्स अ हर्ब, ढेलिया इट्स अ हर्ब। और भी आपको जो लिख रहे हैं, आपके पास कड़ी पत्ता होंगे वो लिख सकते हैं आप। रिबन ग्रास इट्स अ ग्रास, फॉक्सटेल इट्स अ ग्रास, मनी प्लांट इट्स अ क्लाइंबर, पी प्लांट इट्स अ क्लाइंबर, मस्क मेलन इट्स अ क्रीपर। और जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, पीछे वाली टेबल से भी हेल्प ले सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है कि प्लांट का कौन सा हिस्सा आपको प्लांट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। देखिए, ज़्यादातर लीव्स या स्टेम से ही, बाय ऑब्जर्विंग इट्स स्टेम, और लीव्स भी लिख सकते हैं। पत्तियों से हम ज़्यादातर पहचानते हैं, स्टेम से बड़े लोग पहचान पाते हैं। डिस्क्राइब योर फेवरेट प्लांट, अपने फेवरेट प्लांट के बारे में बताओ। राइट इन योर नोटबुक एंड वाई इट इज़ योर फेवरेट। रोज इज़ माई फेवरेट प्लांट, दिस इज़ बिकॉज, आप ये भी लिख सकते हो इट्स अ श्रब, इट इज़ बिकॉज इट बियर्स ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑफ मैनी कलर्स। रोज प्लांट इज़ अ श्रब, ये एक श्रब है। इट बियर्स अ स्मॉल एंड शार्प थॉर्न्स ऑन द स्टेम, थॉर्न्स होते हैं कांटे, इसमें बहुत कांटे लगे होते हैं छोटे छोटे स्टेम की तरफ में। इट ऑल्सो बियर्स शाइनी ग्रीन लीव्स विथ टूथेड एजेस, इसकी बहुत पत्ती होती हैं और उसकी टूथेड कोने होते हैं। ड्रॉ, अब कुछ पत्तियों को ड्रॉ करेंगे। आइए कुछ पत्ती डिफरेंट शेप की ड्रॉ करिए, नहीं तो आपके आसपास जो पत्तियां हैं उसे आप पेस्ट भी कर सकते हैं और उनके नाम लिख सकते हो। तो ये था चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। वीडियो हेल्पफुल रही है, क्वेश्चन आंसर्स इसमें से ही आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी आप इसमें से ही करेंगे प्रिपेयर। एंड अगर वीडियो अच्छी है तो थैंक यू करने के लिए आपको सिर्फ एक थम्स अप करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। बाय।